अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आज का क्वेश्चन जो है लो लाइंग प्लेसेंटा का क्या रीज़न है, क्यों प्लेसेंटा लो होता है, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा का जो एक्सपीरियंस है वो कितने मंथ में था और क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई या फिर सी सेक्शन हुआ, तो उसके बारे में जानेंगे। और मुझे क्या हुआ था, बॉय हुआ था या फिर गर्ल हुई थी, वो भी डिस्कस करूँगी मैं। तो पहले तो डिस्कस करेंगे कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्यों आता है, इसका रीज़न क्या होता है और क्या वजह होती है लो प्लेसेंटा होने की। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लो लाइंग प्लेसेंटा। तो आंसर इज़ के दैट बिकॉज दिस इज़ द व्हेन द प्लेसेंटा लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ द वोम, यानी आपका प्लेसेंटा अगर आपके पेट के निचले हिस्से में है, विच इज़ द स्ट्रेचिंग एज योर बेबी ग्रोज। तो जी हाँ, ये रीज़न है। अगर आपका प्लेसेंटा बहुत नीचे है, निचले पेट के हिस्से में, जिसे पेंटी लाइन के पास वगैरह है अगर आपका प्लेसेंटा, तो जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रो होता जाता है दिन ब दिन, डे बाय डे, वीक बाय वीक, प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो ग्रो होती जाती है, बच्चे की ग्रोथ होती है। और जैसे ही बच्चे की ग्रोथ होगी तो जाहिर सी बात है आपका यूट्रस भी खींचेगा और आपका प्लेसेंटा भी खींचेगा, जिस वजह से आपका प्लेसेंटा लो होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। बिकॉज पहले तो प्लेसेंटा नीचे है बहुत ज़्यादा, उसमें बच्चे जैसा बड़ा होता जाता है, उसका साइज़, उसका वेट और उसके हर एक ऑर्गन जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होते हैं, तो उस तरीके से आपकी जो प्लेसेंटा है वो स्ट्रेच होता जाता है, फैलता है, ग्रो होता है। तो साथ ही में आपका यूट्रस है वो भी थोड़ा स्ट्रेच होने लगता है, तो जिस वजह से आपका प्लेसेंटा लो लाइंग कहा जाता है। पहले तो आपका प्लेसेंटा की पोजीशन ही लोअर साइड में है, उसमें फिर बेबी का ग्रोथ, वेट वगैरह और उसका स्ट्रेच होना, उसके वजह से शायद लो लाइंग प्लेसेंटा होता है। तो यहाँ पर कंक्लूजन लिखा गया है, स्ट्रेचिंग एज योर बेबी ग्रोज, द स्ट्रेचिंग पुट इन द कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द वॉल ऑफ द यूट्रस अंडर स्ट्रेन। तो देखा आपने, मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था कि आपके जो प्लेसेंटा है और यूट्रस की जो वॉल ऑफ द यूट्रस है वो स्ट्रेच होती है, दोनों के बीच में एक खिंचाव होता है, जिस वजह से आपका प्लेसेंटा लो कहलाता है। तो अगर आपका 9 मंथ में प्लेसेंटा लो है तो कहीं ना कहीं आपको सी सेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, वो डिपेंड करता है कि एंड ऑफ दी 9 मंथ आपकी बेबी की पोजीशन, आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन, आपकी जो लेबर की क्या प्रोसेस है, वो सब कुछ डिपेंड करता है। एक चीज़ है नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। जैसे आपका एमनियोटिक फ्लूइड यानी पानी कैसा है, आपका ब्लड का कितना लिमिटेशंस है, आपके बॉडी में कितना ब्लड है, और बेबी की जो कैसी ग्रोथ है, बेबी का वेट क्या है, बेबी की हेड ऑन पोजीशन है या नहीं, यानी बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है या फिर नहीं। अगर बेबी हेड ऑन पोजीशन में है, लेबर है और 9 मंथ है, तो इंशाल्लाह आपका नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा। अगर बेबी ब्रीच है, लेबर पेन है, प्लेसेंटा लो है, तो शायद कहीं ना कहीं नहीं होगा। ऐसा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह रही हूँ, बिकॉज मुझे ब्रीच बेबी का भी एक्सपीरियंस है 7 मंथ में। मेरे फर्स्ट बॉय के टाइम मुझे ब्रीच का एक्सपीरियंस है 7 मंथ में। फिर 9 मंथ तक वो सिफेलिक हो चुका था, मगर बहुत ज़्यादा पेन भी मुझे बेयर करना पड़ा था। जैसे बेबी टर्न हुआ था, अपना हेड जो है उसे रोटेट किया था जब सिफेलिक आने के लिए, तो मुझे जैसे लेबर पेन भी नहीं होता उतना ज़्यादा पेन फील हुआ था। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ये 4 प्रेगनेंसी की जर्नी के बिहाफ पर शेयर किए। वीडियो अच्छी लगी